Good morning students, welcome to SST class. Today we start our next chapter, lesson 6, लेज़र टाइम। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर अपना 6 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लेज़र टाइम के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेज़र टाइम को समझते हैं। लेज़र टाइम अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है फुर्सत का समय। जब हम अपने डेली रूटीन के वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारे काम नेसेसिटी है, जैसे आपका स्कूल का काम करते हो आप, आपका होमवर्क ज़रूरी है, जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो, देन व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करते हो? आप गेम खेलते हो, आउटडोर और इंडोर गेम खेलो, कुछ भी, ठीक है ना, वीडियो देखोगे, टीवी देखोगे, तो वो आपका फुर्सत का समय है, जब आप रिलैक्स हो जाते हो कि अब हमारा काम तो हो चुका है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं। तो उस टाइम जो आप काम करते हो वो आपका लेज़र टाइम होता है, फ्री टाइम आपका, फ्री टाइम इन्जॉयमेंट का टाइम आपका, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फन और रिक्रिएशन इज़ असेंशियल आफ्टर वर्क। आपको मौज मस्ती और या मनोरंजन जो है वो हर काम के बाद जो है वो ज़रूरी है। एसेंशियल का मीनिंग होता है ज़रूरी। वी नीड टाइम टू रिलैक्स आवर बॉडीज़ एंड रिफ़्रेश आवर माइंड। हमें जो है अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की और अपने माइंड को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। वी फॉलो डिफरेंट लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ दैट गिव प्लेजर एंड कीप अस बिजी। हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं, लेज़र टाइम एक्टिविटी हम फॉलो करते हैं, जो हमें प्लेजर का मतलब होता है खुशी देती है और हमें बिज़ी रखती है। लेज़र और फ्री टाइम इज़ द टाइम स्पेंड अवे फ्रॉम वर्क फॉर एंटरटेनमेंट एंड रिलैक्सेशन। लेज़र टाइम या फ्री टाइम वो समय होता है जो हम अपने काम से दूर स्पेंड करते हैं अपने मनोरंजन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए, ताकि जिससे हमें आराम मिले। लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ आर नॉट न्यू। लेज़र टाइम एक्टिविटी जो होती है वो नई नहीं है कि हम आज ही करने लगे हैं। द एविडेंसेस का मतलब होता है प्रमाण, सबूत मिलना, प्रूफ फ्रॉम द एग्जीबिशन ऑफ एंशियंट टाउन्स ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा टेल अस दैट मैन हैज़ इंजॉयड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र एक्टिविटी। जो एविडेंसेस मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, एग्जीबिशन मतलब खुदाई से, जो प्राचीन टाउन्स थे, एंशियंट का मीनिंग होता है प्राचीन, टाउन्स कस्बे थे, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा, बहुत पुरानी सभ्यताएं, आज से 5000 साल पहले की ये सभ्यताएं हैं, जब लोग रहते थे मिट्टी में। ये सभ्यता जो है मिट्टी में दब गई है। टाउन्स जो हैं उनकी खुदाई से हमें पता चलता है ये लोग भी जो है अपने खाली लेज़र टाइम, फुर्सत के समय को जो है वो कैसे स्पेंड करते थे, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो करते थे। इन अर्लियर टाइम्स मैन प्लेड मार्बल्स। पुराने समय में जो इन लोग थे वो क्या कहते थे? मार्बल्स मतलब कंचे, बॉल के साथ खेलते थे। एंड डाइस गेम्स फॉर रिक्रिएशन, और मनोरंजन के लिए डाइस गेम। डाइस मतलब जो आप लूडो में डाइस होता है जिसमें नंबरिंग लिखी होती है, वो गेम खेलते थे। लेज़र एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आपकी फुर्सत के समय की एक्टिविटीज़ होती हैं? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मॉडर्न, ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय में, मॉडर्न मतलब आज के समय में। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेडिशनल लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ फॉलोड इन इंडिया वर डांसिंग, विजिटिंग फेयर्स, पेंटिंग एंड म्यूज़िक। प्राचीन समय में जो पारंपरिक हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो भारत में की जाती थी, वो डांसिंग आज भी करते हैं, विजिटिंग फेयर्स मेलों में जाते हैं, पेंटिंग करते थे, म्यूज़िक और पेंटिंग हम आज भी जो है वो लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। आज भी लोग जो हैं अपने फुर्सत के समय पेंटिंग करते हैं, म्यूज़िक को सुनते हैं, डांस करते हैं। मार्शल आर्ट, हंटिंग, स्विमिंग, चैरियट का मतलब होता है रथ, रेसिंग, रेसलिंग, कुश्ती वर ऑल्सो पॉपुलर। मार्शल आर्ट, शिकार करना, स्विमिंग, इसमें से देखो आज भी मार्शल आर्ट भी करते हैं, स्विमिंग भी है, चैरियट रेसिंग भी, रेसलिंग भी पहले भी पॉपुलर थे, ट्रेडिशनल में भी, पुराने समय में भी और आज भी। मोस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर स्टिल फॉलोड इन मॉडर्न टाइम एक्सेप्ट हंटिंग। सिर्फ हंटिंग को छोड़कर बाकी सभी एक्टिविटीज़ जो है मॉडर्न टाइम्स में फ़ॉलो की जाती हैं, विच हैज़ बीन बैन बाय लॉ। हंटिंग जो है वो कानूनी बैन है, क्योंकि देखो इकोलॉजिकल बैलेंस में व्यवस्था बनाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग। एक भी अगर डिस्टर्ब होता है तो आपका सिस्टम बिगड़ जाता है। तो एनिमल्स की हंटिंग बैन कर रखिए, और अगर एनिमल की हंटिंग ओपन कर दी जाए, जैसे डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो धरती पर रहे ही ना, हम उनको म्यूज़ियम में आर्टिफिशियल रूप में ही देख पाए। मैनी पॉपुलर लेज़र टाइम एक्टिविटीज़ टुडे आर। आज के समय में जो पॉपुलर लेज़र टाइम एक्टिविटी है वो क्या? वॉचिंग टेलीविज़न, सिनेमा है, वीडियो गेम है, और वीडियो गेम क्या, आज तो आप फ़ोन पे गेम खेलते हो। वर्किंग आउट इन जिम्नेजियम, जिम ज्वाइन करते हैं जैसे कुछ लोग, बैडमिंटन है, टेनिस, पोलो एक्सेट्रा, ये आपकी मॉडर्न टाइम एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है आपका बोर्ड गेम, जो आपके बोर्ड पे खेलते हैं, जैसे इसमें देखो लूडो दिखाया हुआ है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड गेम्स हैव एंटरटेन मैनी जनरेशन ऑफ इंडियंस। कई तरह के बोर्ड गेम जो है वो भारतीय जनरेशन का एंटरटेनमेंट करते हैं। सम बोर्ड गेम्स लाइक शतरंज, चौपर
हैं हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी को। बहुत सारे कुछ गेम जैसे शतरंज और चौपर जो हैं वो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक पार्ट रहा, एक हिस्सा रहा है। दे आर स्टिल प्लेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ये आज भी भारत के कई हिस्सों में खेले जाते हैं। अलॉन्ग विद मैनी न्यू बोर्ड गेम, और उसके अलावा कुछ नए बोर्ड गेम है जैसे चेस, लूडो, स्क्रैबल एंड पिक्शनरी जो गेम खेले जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 47 पे। अदुवली आटा, द टाइगर एंड गोट गेम ऑफ कर्नाटका हेल्प्स टू डेवलप स्ट्रेटजी एंड टीम वर्क। ये अदुवली आटा जो गेम बोर्ड गेम है ये कर्नाटक के अंदर खेला जाता है। इसमें आपको स्ट्रेटजी डेवलप करनी सीखती है, टीम वर्क सीखता है। जैसे आप लूडो में स्ट्रेटजी लगाते हो ना, किसकी गोटी को कैसे कट करना है, कहाँ पे कैसे मारना है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 1 प्लेयर कंट्रोल 3 टाइगर्स। इसमें 3 टाइगर्स होते हैं और 15 गोट्स होते हैं, और 2 प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर के पास 15 गोट्स होती हैं और एक प्लेयर जो है 3 टाइगर्स को लेता है। तो उसको वो अपनी 15 गोट्स को 3 टाइगर से कैसे बचाता है, और वो टाइगर्स वाला ये कोशिश करता है कि मैं सबकी सब गोट्स को कैसे मार दूं। तो ये इसमें एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो सेंड करूंगी, आप उस गेम को अच्छे से देखना। और आप इसको मार्केट से बाय करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर पे भी ड्रॉ करके आराम से खेल सकते हो। नेक्स्ट आपका गेम आता है अलू गुली मने या पलन गुली। इस प्लेड इन तमिलनाडु में खेला जाता है। ये इट इम्प्रूव्स द स्किल्स ऑफ मेंटल कैलकुलेशंस एंड कंसंट्रेशन। ये हमारी कौन सी मेंटल दिमागी कैलकुलेशन को, ऑरल कैलकुलेशन को बढ़ाता है, और हमारे ध्यान को, कंसंट्रेशन के कितने ध्यान से हम उसको खेल रहे हैं, कितना ध्यान लगाकर, ठीक है ना, इस चीज़ को बढ़ाता है। डू यू नो ऑल बोर्ड गेम्स स्टिमुलेट द माइंड। जितने भी बोर्ड गेम है हमारे माइंड को स्टिमुलेट करते हैं, तेज करते हैं। जैसे सपोज आप लूडो सभी बच्चे कॉमनली खेलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किसकी गोटी को कैसे मारा जाए, कितने नंबर कहाँ चले जाएं। तो ये कैलकुलेशन और कंसंट्रेशन चलती रहती है हमारे। टीच पेशेंस, हमें पेशेंस, धैर्य रखना सिखाते हैं। जब हमारी गोटी मर जाती है तो हम वेट करते हैं कितना, ठीक है ना। एंड कंसंट्रेशन से खेलते हैं कि अब मेरी बारी आई, अभी मेरा ये नंबर आया, तो ध्यान लगा के चारों तरफ देखते हैं कि कितने नंबर पे किसकी गोटी मरती है। दे आर इनएक्सपेंसिव, ये महंगे भी नहीं है। आपका लूडो देखो कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और जो मैं ये दोनों आपको गेम भेजूँगी ना, ये आप इजीली घर पे अपने मटेरियल से खुद ही बना के इसको खेल सकते हो। वहाँ मार्केट में ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको ख़रीदने की। एंड ईजिली अवेलेबल, और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मोर ओवर दे आर आइडल फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़। और इसके अतिरिक्त इसमें आप ग्रुप में बना के खेलते हो। अब लूडो अकेले तो खेलोगे नहीं, आपको कम से कम 4 लोग चाहिए या 2 चाहिए, तो ग्रुप एक्टिविटी के लिए सबसे आदर्श माने जाते हैं। बोट रेसेस, नावों की जो रेस है वो भी एक आपका लेजर टाइम एक्टिविटी है। इन ओल्डन टाइम्स मैन हैड टू बी अ स्किलफुल बोटमैन टू क्रॉस ओवर वाटर बॉडीज़। पुराने समय में जो आदमी, इंसान थे, मानव थे, वो कैसे वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने में वो एक्सपर्ट थे। क्योंकि उस टाइम में जो था वाटर बॉडीज़ को आज भी अगर आप क्रॉस करते हो, चलो आजकल तो हम लगा लेते हैं कि मैकेनिकाइज आपके शिप आ चुके हैं, ठीक है ना, बोट्स आपकी आ चुकी हैं। लेकिन उस टाइम में तो जो बाय हैंड मैनुअल से ही जो था वो काम चलता था। ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फिशरमैन, और अच्छे मछुआरे भी थे। ही यूज्ड कैनोए और राफ्ट्स एंड लेटर सेल बोट्स। और वो कैनोए देखो आपको पिक में कैनोए और ये आपको राफ्ट्स दिखा रखा है एक तरफ आपका, तो वो चलाते थे और बाद में वो बोट्स को चलाते थे। इसके बाद में वो उन्होंने बोट्स को इन्वेंट किया। इवन टुडे बोट्स आर कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल एंड गुड्स। आज भी जो है बोट जो है वो कॉमन ट्रांसपोर्ट है लोगों और सामान को लाने ले जाने के लिए। दे आर यूज्ड फॉर दे आर यूज्ड फॉर फिशिंग एज वेल एज प्लेजर। इन्हें मछलियाँ पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और अपने एज वेल हमें प्लेजर भी देते हैं, खुशी भी देते हैं। इन रिसेंट टाइम मोटराइज बोट्स एंड फास्टर शिप्स हैव मेड वाटर ट्रांसपोर्ट वेरी पॉपुलर। आज के समय में जो बोट्स हैं वो मोटराइज्ड आ गई है, मोटर्स रखी हुई हैं, आपको हाथ से चलाने की, चाकू से चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो शिप्स हैं वो भी तेज़ गति से चलते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही पॉपुलर मीन्स है। रिवर राफ्टिंग, सेलिंग एंड वाटर सीकिंग आर पॉपुलर स्पोर्ट टुडे। और इसके अलावा रिवर राफ्टिंग, सेलिंग और वाटर सीकिंग भी जो है वो पॉपुलर मीन्स ऑफ जो है वो ट्रांसपोर्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं ये।